अस्सलाम वालेकुम। आज कहानी का लेकर आए हैं पार्ट 2। एक गांव था जिसमें पूरे गांव वाले प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। एक दिन वो गर्मी की वजह से जंगल में जाते हैं और उसके बाद वो सारे गांव वाले चले जाते हैं। एक बाप और उसके वो बेटा और कज़न वो जंगल में घूमने जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में अगली तरफ बढ़ते हैं तो उन्हों की नज़र एक खौफनाक जगह पे पड़ती है और वहाँ देखते दो चुड़ैल आपस में बात कर रही थी। वो इन चुड़ैल को देखने के बाद बहुत ही परेशान हो गए और वो वहाँ से जल्दी अपने गांव की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो गांव पहुँचते हैं, बाप और बेटा अपने घर की तरफ जाता है और उनका कज़न अपनी घर जाता है। सुबह होती है, वो तीनों निकलते हैं। वो निकलते हैं उनके गांव का जो सबसे बड़ा सेठ और जो गांव का बड़ा था उसके पास जाते हैं और उनको हकीकत बताने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो सेठ के पास पहुंचते हैं, सेठ को बोलते हैं, सेठ अपने गांव में दो चुड़ैल रहती है, हमने अपनी आँखों से देखा है। वो पहले भी गांव वालों को डरा चुकी है। आप कुछ कीजिए वरना ये हमारे बच्चों को मार देगी। और सेठ कहता है, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता, ये खाली तुम्हारा खौफ है, चुड़ैल होती तो तुम्हारे को छोड़ती। सेठ उन्हों को डांटना शुरू कर देता है क्योंकि सेठ को तो पता ही नहीं था। कुछ देर सेठ उन्हों को डांटने के बाद बोलता है, तुम अपने घर चले जाओ। और सेठ अपने घर जाता है। जैसे ही वो सोता है, थोड़ी देर सोने के बाद उसको नींद आ जाती है। जैसे ही सेठ को नींद आती है, थोड़ी ही देर गुजरती है, वो चुड़ैल सेठ के पास आ जाती है और सेठ को पता नहीं क्या बातें करना शुरू कर देती है। सेठ भी सोया हुआ होता है, सेठ को तो बातें पता ही नहीं चलती, लेकिन इतनी वो बातें कर रही थी, सेठ की आँख खुलती है और सेठ जैसे ही उठता है तो वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सेठ बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसको पहले ही गांव वालों ने बताया था चुड़ैल आई है और वो गांव वालों को बुलाता है। गांव वाले फिर सुबह सेठ की बात सुनकर सेठ के पास निकल जाते हैं और आप ये सोचते जाते हैं कि सेठ ने हमारी बात का इत्तेबार नहीं किया, आज अपने ऊपर आई है तो हमें उसने बुलाया है। जैसे ही वो सेठ के पास पहुँचे, सेठ उन्हें कहने लगा, जी आप सही बोल रहे थे, इस गांव में चुड़ैल है, वो रात मेरे घर पे भी आई थी, वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसका कोई हल निकालो, इसको क्या करना है। कल आप सच बोल रहे थे, मैंने आपको जो भी बोला इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और उन तीनों में से विलेज मैन कहते हैं, तीनों ही कहते हैं, जी जी हमारा एक बाबा जानने वाला है जो इस चुड़ैल को इधर से भगा सकता है, क्योंकि बाबा के अलावा कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो चुड़ैल को भगाए। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो सेठ कहता है, जल्दी बाबा को ले आओ। वो दोनों बच्चों को घर छोड़कर वो सेठ बाबा के पास पहुंच जाता है और वो बाबा को सेठ के पास लेने के लिए राज़ी करता है और वो दोनों सेठ के पास चलते हुए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उस चुड़ैल को सिर्फ ये ही बाबा था जो वश में कर सकता था, क्योंकि इंसान की तो वश में बात नहीं है चुड़ैल को वश करना। जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही बाबा भी चुड़ैल को वश में कर सकता था। जैसे ही वो दोनों सेठ के पास पहुंचते हैं, सेठ कहता है, अब मेरी बात सुनो, ये गांव वालों को पहले चुड़ैल देखा और वो मेरे पास आए, मेरे को उन्होंने हकीकत बताई, मैंने इन्हों को मना कर दिया चुड़ैल नहीं होती, लेकिन मैं रात को सोया, मेरे को कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। जब मैं नींद से उठा
तो वहाँ पे कोई नहीं था और मुझे शक लगा कि वो चुड़ैल मेरे घर पे आई है। बाबा कहता है जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इस गांव में चुड़ैल हो सकती है, क्योंकि ये चुड़ैल क्या ये हरकत है जो रात को किसी को डराना। एक काम करो, आप मुझे अपने घर के अंदर ले चलो और वहाँ अपन चुड़ैल को काबू करते हैं। और वो सेठ उस जादुई बाबा को अपने घर के अंदर लेके जाता है और बाबा वहाँ बैठकर एक आग बुझाता है और उस पे पढ़ाई करता है। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद सेठ से कहता है आप डरियो नहीं, यहाँ इस आग में चुड़ैल आएगी, आप डरना बिल्कुल भी नहीं, आप डरोगे तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। थोड़ी ही देर बाद गुजरने के बाद उसी आग में वो चुड़ैल दिखाई देती है। बाबा उसे कहता है क्यों गांव वालों को और इन्हों को परेशान कर रही हो, क्या मिलता है आपको इनको परेशान करने में? मैं आपको बता रहा हूँ, इधर से चली जाओ, वरना मैं जो आपके साथ करूँगा वो आप सारी उम्र याद रखोगी। इज़्ज़त से यहाँ जाती हो या मैं अपना जोर लगा के इधर से तेरे को भगाऊं? फिर ये नहीं कहना कि बाबा मुझे छोड़ो, मैं ऐसा तेरे साथ काम करूँगा तू उम्र भर याद रखेगी, तू मुझे जानती नहीं है। चुड़ैल कहती है जी बाबा, आप नाराज़ क्यों होते हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप मुझे कुछ नहीं करो, मैं अपने परिवार से यहाँ से चली जाती हूँ और कहीं जाके मैं अपना बंदोबस्त करती हूँ, लेकिन मुझे 1-2 दिन छोड़ो। उम्मीद